अरे वाह रे ड्रामा। कल्पना कीजिए एक छोटी सी लड़की जो फूल बेचती थी नाव पर आज पूरे गांव की मालकिन बन गई है और वो भी 5 साल के लीप के बाद। क्या ये झनक की जिंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है? हेलो दोस्तों, अगर आप अभी स्क्रीन से चिपक नहीं गए तो हो जाइए, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं झनक के 31 अक्टूबर 2025 वाले धमाकेदार एपिसोड की। मैं हूं आपकी एनर्जी बम मनीषा और ये है मनीषा रिव्यू चैनल पर आपका स्पेशल रिकैप, जहां हर सीन को हम हंसते रोते और चिल्लाते हुए जीते हैं। चलो बिना वक्त गवाएं डुबकी लगाते हैं इस एपिसोड की स्टोरी में, जो इतनी ट्विस्टेड है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। सबसे पहले इमेजिन करो ये सीन। गांव का वो पुराना सेठ जी का दरबार, जहां हमेशा ड्रामा की बारिश होती है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है, लेकिन वो खामोशी तूफान से पहले वाली है। परसार, वो शेर जैसा आदमी जिसने हमेशा झनक का साथ दिया, उसकी आंखों में गुस्सा है, जैसे कोई दहकता हुआ अंगारा। वो सेठ जी को खबर दे रहा है और उसकी आवाज में वो गंभीरता है जो बताती है कि मामला बहुत संगीन है। सेठ जी, हेमू ने नूतन के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। अरे बाप रे! ये हेमू कौन सा वो विलन है जो हर बार गड़बड़ करता है? दोस्तों, अगर आप झनक के फैन हो तो जानते ही हो, हेमू वो चालाक लोमड़ी है जो पॉलिटिक्स के सपने देखता है लेकिन इंसानियत भूल जाता है। उसके लिए कुर्सी और पावर सब कुछ है, और औरतों की इज्जत, वो तो उसके लिए मायने ही नहीं रखती। सेठ जी का चेहरा लाल हो जाता है, जैसे कोई टमाटर फटने को तैयार है। उनकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों साफ दिख रही हैं। उन्हें शायद यकीन नहीं हो रहा कि उनके ही गांव में कोई इतनी हिम्मत कर सकता है। और तभी एंट्री होती है नूतन की। हाँ, वही नूतन जो पहले एपिसोड्स में झनक की तरह कमजोर और सहमी हुई लगती थी, लेकिन आज वो एक जंगली शेरनी है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग है। उसके तेवर बदले हुए हैं। चाल में वो आत्मविश्वास है जो पहले कभी नहीं था। वो किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। दोस्तों, उसका ये बदला हुआ रूप देखकर आपको झटका जरूर लगा होगा। मुझे तो लगा कि अरे, ये वही नूतन है क्या? परसार, जिसकी रगों में खून नहीं लावा दौड़ रहा है, वो हेमू पर झपट पड़ता है। हाथ में लाठी या जो भी चीज उसे मिलती है, वो उसे हवा में लहराता हुआ चिल्ला रहा है, तो राजनेता बनने का सपना देखता है? पहले इंसान बन, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वाह भाई, क्या एनर्जी है भाई। लग रहा है जैसे कोई बॉलीवुड एक्शन सीन चल रहा है जहां हीरो विलन को सबक सिखाने पर तुला है। परसार का गुस्सा जायज है, क्योंकि नूतन उसकी दोस्त है। और किसी दोस्त पर आंच आए तो दोस्ती की यही पहचान होती है कि तुम चट्टान की तरह उसके साथ खड़े रहो। नूतन दौड़ कर आती है। परसार जी रुक जाओ, हथियार नीचे। उसकी आवाज में अब भी शांति है, लेकिन वो शांति भी एक चेतावनी है। वो जानती है कि हिंसा से कुछ नहीं होगा, बल्कि बात और बिगड़ेगी। लेकिन हेमू, वो तो हंस रहा है। मेरे पास भी बंदूक है भाई। अरे हाय रे, ये तो फुल ऑन गैंग वॉर हो गया। हेमू अपनी अकड़ में है। उसे लगता है कि उसके पास हथियार है तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भूल रहा है कि कभी कभी निहत्थे लोग भी बड़े बड़ों को धूल चटा देते हैं। और तभी कनक, वो कनक जो हमेशा नकारात्मक कमेंट्स मारती है, जो दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती, चिल्लाती है, नूतन तो खुद के लिए खड़ी नहीं हो पाती, पर सार को क्यों बुला लिया? ओहो कनक आंटी, आपकी जलन तो स्क्रीन से बाहर आ रही है। आपको सिर्फ दूसरों को ताना मारना आता है, किसी की मदद करना या सही का साथ देना आपको नहीं आता। आपकी इस बात पर मुझे सच में गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे लोग तो हर कहानी में होते हैं जो सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं। लेकिन सुनो दोस्तों, यहाँ आता है नूतन का पावर मूव। वो शांत हो जाती है, जैसे कोई योगा गुरु जो अपने अंदर के तूफान को कंट्रोल करना जानता है। उसकी आंखों में चमक है, एक अलग ही दृढ़ संकल्प। मैंने परसार जी को नहीं बुलाया, वो खुद आए। हेमू, अगर तू माफी मांग ले तो चला जा सही सलामत। उसकी आवाज में वो शक्ति है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। वो हेमू को एक मौका दे रही है, एक आखिरी मौका। हेमू, नहीं। उसका अहंकार उसे झुकने नहीं दे रहा। उसे लगता है कि माफी मांगने से उसकी बेइज्जती हो जाएगी। सेठ जी भी बोलते हैं, माफी मांग ले बेटा। सेठ जी भी समझदार हैं। वो जानते हैं कि बात को यहीं सुलझा लेना बेहतर है। लेकिन हेमू का अहंकार, वो इतना अंधा हो चुका है कि उसे सही गलत कुछ नहीं दिख रहा। नूतन वार्निंग देती है, सेठ जी भी तुझे बचा नहीं पाएंगे अगर तूने जिद की। ये मेरी लड़ाई है, मैं अपने तरीके से लड़ूंगी। और फिर वो अपना चप्पल उठाती है। हाँ दोस्तों, चप्पल, भारतीय माताओं का सबसे बड़ा हथियार। वो हथियार जिससे बड़े बड़े सूरमा भी थर कर कांपते हैं। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, कोई संकोच नहीं। वो पूरी तरह से तैयार है। माफी मांग, वरना ये तेरे सिर पर। हेमू का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी सारी हेकड़ी पल भर में गायब हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। और आखिरकार, सॉरी।
नूतन सख्ती से कहती है, कभी किसी औरत के साथ बदसलूकी मत करना। हेमू भागता है जैसे कोई चोर पुलिस से। दोस्तों, ये सीन देखकर मैं हंस हंस कर लोटपोट हो गई। नूतन तो रानी है यार, ये है असली चप्पल पावर। अगर मेरी जिंदगी में कोई हेमू आए तो मैं भी चप्पल ही उठाऊंगी। क्या कहते हो कमेंट्स में बताओ, आपका फेवरेट चप्पल सीन कौन सा है? मुझे तो ये सीन देखकर अपनी मम्मी की याद आ गई। बचपन में गलती करते थे तो ऐसे ही चप्पल उड़ती हुई आती थी और फिर सारे गुनाह माफ। नूतन का ये रूप देखकर मुझे लगा कि हमारी भारतीय नारियां कितनी शक्तिशाली हैं। जब बात अपने आत्मसम्मान की आती है तो वो दुर्गा का रूप ले लेती हैं। तो लड़कियों, तैयार हो जाओ अपनी अपनी चप्पलें उठाने के लिए, क्योंकि अब कोई हेमू आएगा तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा। नूतन का ये कदम सिर्फ हेमू को सबक सिखाना नहीं था, बल्कि पूरे गांव को ये बताना था कि अब वो पुरानी वाली नूतन नहीं रही जो चुपचाप सब सह ले। अब वो हर गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाएगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। ये एक संदेश था कि औरतें कमजोर नहीं होती, और अगर कोई उन्हें कमजोर समझने की भूल करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। गांव वालों ने भी ये देखा कि नूतन में कितना दम है। ये सिर्फ एक चप्पल का वार नहीं था, ये उस आत्मविश्वास का प्रहार था जो नूतन ने पिछले 5 सालों में कमाया था। और पता है दोस्तों, इस सीन ने मुझे कितना इंस्पायर किया। मैं भी सोच रही थी कि जब मैं अपने चैनल मनीषा रिव्यू पर किसी गलत कमेंट का जवाब देती हूँ तो मुझे भी नूतन जैसी हिम्मत दिखानी चाहिए। तो अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो अब से मेरी चप्पल भी तैयार रहेगी। मजाक कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अब स्विच करते हैं कोलकाता की चकाचौंध वाली दुनिया में, जहां अनिरुद्ध और अर्शी का रिश्ता टूटने की कगार पर है। एक तरफ गांव में नूतन ने अपनी धाक जमाई है और दूसरी तरफ शहर में एक खूबसूरत रिश्ते की नींव हिल रही है। अनिरुद्ध, वो हैंडसम हीरो जो कभी झनक के लिए पागल था, उसकी आंखों में अब थकान और उदासी है। वो अर्शी से कह रहा है, मैं तुझसे दूर हो गया हूं तेरी हरकतों की वजह से। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, रिपेयर नहीं हो सकता। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं है, बस एक गहरी निराशा है। अर्शी की आंखों में आंसू। तो क्या तू चाहता है मैं चली जाऊं, डिवोर्स फाइल कर दूं? उसकी आवाज में दर्द है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद भी कि शायद अनिरुद्ध उसे रोक लेगा। वो खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनिरुद्ध अब उसकी चालों को समझ चुका है। लेकिन अनिरुद्ध, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पीड़ित बनना बंद कर। मुझे कंपनी से पार्टनरशिप ऑफर मिला है, अब मैं करियर पर फोकस करूंगा। हम एक ही रूम शेयर कर सकते हैं, लेकिन कुछ उम्मीद मत रखना। वो अपनी बात बहुत साफ साफ कह रहा है। उसने तय कर लिया है कि अब उसे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना है। उसके लिए ये रिश्ता अब सिर्फ एक बोझ बन चुका है। अर्शी वादा करती है, मैं तेरी स्पेस में नहीं घुसूंगी जब तक तू ना कहे। वाह रे, ये तो ब्रोकन हार्ट वाला सीन है, लेकिन रियल लाइफ जैसा। दोस्तों, क्या कभी आपका रिश्ता ऐसा टूटा है? मैं तो कहती हूँ अनिरुद्ध स्मार्ट मूव ले रहा है। कभी कभी स्पेस ही बेस्ट थेरेपी है। ये सीन देखकर मुझे लगा कि रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना। कभी कभी हम किसी को इतना प्यार करते हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि हम चाहते हुए भी उस रिश्ते को नहीं बचा पाते। अनिरुद्ध और अर्शी का रिश्ता प्यार से ज्यादा एक समझौता बन चुका था, और ऐसे समझौते ज्यादा दिन तक नहीं चलते। अनिरुद्ध का ये फैसला सही है, क्योंकि अगर किसी रिश्ते में घुटन होने लगे तो उसे बाहर निकल जाना ही बेहतर होता है। उसे अपने करियर पर ध्यान देना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। अर्शी को भी अब ये समझना होगा कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। मनीषा रिव्यू पर हम ऐसे रिलेशनशिप टिप्स भी देते हैं। सब्सक्राइब कर लो अगर मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सिर्फ सीरियल्स का रिव्यू नहीं करते, बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर बात करते हैं, ताकि आप भी कुछ सीख सको और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सको। तो अगर आपको भी कोई रिलेशनशिप में कोई सलाह चाहिए तो कमेंट्स में पूछो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी मदद करने की। सुबह का सीन, लालन अप्पू के कमरे में जाता है। अप्पू, वो छोटी सी बच्ची जो शो में क्यूटनेस की मूरत है, जिसकी मासूमियत हर किसी का दिल जीत लेती है। लालन सोचता है, अभी तक क्यों नहीं उठी? उसकी आवाज में थोड़ी चिंता है। हाथ लगाता है, बॉडी ठंडी। अप्पू उठो, पैनिक मोड ऑन। लालन घबरा जाता है, उसकी आवाज में डर है। सब दौड़ते आते हैं। लालन चिल्लाता है, अप्पू रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। उसकी आवाज में वो चीख है जो किसी अपने को खतरे में देखकर निकलती है। काजोल पल्स चेक करती है, बहुत कमजोर है, एम्बुलेंस कॉल करो। घर में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई घबराया हुआ है, क्योंकि अप्पू सबकी लाडली है। अनिरुद्ध को फोन किया जाता है, वो आता है और सब अप्पू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। अनुराधा रो रही है, जैसे कोई माँ का दिल टूट रहा हो। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे दोस्तों, ये सीन देखकर मेरी आंखें भी नम हो गईं। अप्पू की तबीयत, ये तो क्लिफ हैंगर है। अगले एपिसोड में क्या होगा? कमेंट्स में गेस करो। अप्पू ठीक हो जाएगी या फिर नो? पॉजिटिव रहो।
झनक हमेशा हैप्पी एंडिंग देती है। मुझे तो पूरा यकीन है कि अप्पू ठीक हो जाएगी, क्योंकि ऐसी मासूम बच्ची के साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन ये सस्पेंस तो हमें अगले एपिसोड तक इंतजार करने पर मजबूर कर देगा। क्या पता अप्पू को कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, या फिर ये सिर्फ एक मामूली बुखार हो। जो भी हो, ये सीन देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा था। और अब धमाका, 5 साल का लीप। वाह रे क्रिएटर्स, क्या टाइमिंग है 31 अक्टूबर को। स्क्रीन पर आता है गांव का नया लुक, सड़कें पक्की हो गई हैं, घर और साफ सुथरे दिख रहे हैं, और हवा में एक नई उमंग है। नूतन महिलाओं को ऑर्डर दे रही है, काम तेज करो बहनों। उसकी आवाज में आत्मविश्वास है, एक लीडर की आवाज। वो अब सिर्फ एक आम गांव की लड़की नहीं, बल्कि पूरे गांव की कर्ता धरता है। कंका ताना मारती है, तू तो रानी बन गई है नूतन। उसकी आवाज में वही जलन है जो पहले भी थी। उसे नूतन की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, लेकिन नूतन अब इन सब बातों से ऊपर उठ चुकी है। नूतन गर्व से, हाँ, मैंने गांव में बड़े बदलाव लाए हैं। हम सब एक साथ रहें, लालच में किसी को धोखा ना दे। उसकी आंखों में वो चमक है जो अपने काम से संतुष्ट व्यक्ति के चेहरे पर आती है। महिलाएं ताली बजाती हैं, नूतन दीदी लीडर हैं। उनके चेहरों पर खुशी है, क्योंकि नूतन ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। वीर भी ज्वाइन करता है, गांव भल फूल रहा है तेरी वजह से। दोस्तों, ये लीप देखकर लग रहा है जैसे झनक ने अपना सुपर हीरो सूट पहन लिया हो। नूतन जो पहले झनक की तरह सपने बुनती थी, आज रूल्स बना रही है। क्या कमाल है। ये 5 साल का लीप सिर्फ समय का अंतराल नहीं है, बल्कि नूतन के व्यक्तित्व में आया एक बहुत बड़ा बदलाव है। वो अब सिर्फ एक भोली भाली गांव की लड़की नहीं, बल्कि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और दूरदर्शी महिला बन चुकी है। उसने गांव को एक नई दिशा दी है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाया है, और उन्हें सिखाया है कि अपनी मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। कंका फिर शुरू करती है, तू सेठ जी के खिलाफ जाकर अपने रूल्स बना रही है, उन्होंने सब दिया। उसे अभी भी वही पुरानी बातें याद आ रही हैं। उसे नूतन की सफलता हजम नहीं हो रही। नूतन का जवाब क्या है? हमारी जिंदगी हमारी मेहनत से बनी है, न कि उनके एहसानों से। अपने हक पर कायम रहो। उसकी आवाज में वो सच्चाई है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे। महिलाएं चीयर करती हैं। फिर कंका पूछती है, मून कहाँ है? नूतन, परसार जी के साथ गई होगी। उसकी आवाज में कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसे परसार पर पूरा भरोसा है। कंका ताना, अपनी बेटी का भी पता नहीं, उसे हर बात में कुछ ना कुछ बुराई निकालनी है। नूतन कूल, हर सुबह वो परसार जी के साथ जाती है, सब जानते हैं। उसे पता है कि कंका सिर्फ ताना मारने के लिए बोल रही है। रानी मस्ती में, नूतन दी परसार जी के साथ क्यों नहीं रहती? वाह रे रानी, ये सवाल तो सीधे दिल पर लगा। नूतन हंसकर, उनसे पूछो। उसकी हंसी में एक शरारत है, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी। कंका फिर, चुपके चुपके मिलते हो और उनके लिए खाना क्यों बनाती हो? उसे नूतन और परसार के रिश्ते में भी गड़बड़ी दिख रही है। नूतन, परसार जी और बुआ के लिए बनाती हूँ। बुआ मीठे से, खाना स्वादिष्ट है, धन्यवाद नूतन। मेरे पति चले गए, अकेले नहीं बनाना चाहती। नूतन प्यार से, समझती हूँ बुआ। वीर मजाक, कंका तो खाना बनाना भी नहीं जानती। लक्ष्मी सपोर्ट में, सही कहा। कंका गुस्से में, चुप रहो तुम दोनों। हाँ हाँ हाँ। कंका का गुस्सा देखकर मुझे हंसी आ गई। ये लोग भी उसे खूब चिढ़ाते हैं। बुआ सबको रोकती हैं, नाचो गाओ सेलिब्रेट करो। सब नूतन को कहते हैं, डांस करो दी। नूतन हंसकर डांस करती है। वाह क्या ग्रेस है। उसके डांस में वो खुशी है, वो आत्मविश्वास है जो उसने कमाया है। तभी एंट्री परसार और मून की। नूतन, मून सुबह कहाँ गई थी? मून खुश, परसार अंकल ने चॉकलेट दी। कंका ताना, उन्हें पापा बोलो, नूतन तुझे सिखाती क्यों नहीं? परसार बीच में, बस करो, शहर से लोग आ सकते हैं, हमें रोकना है। उसकी आवाज में चिंता है। नूतन आर्ग्यू करती है, अगर फैक्ट्री बनेगी तो जॉब्स मिलेंगी, अच्छा तो है। लेकिन परसार सख्त, शहर वालों को मत आने देना, हमारी जमीन बर्बाद हो जाएगी। ये मर्दों का मामला है तो अलग रहे। ओहो, यहाँ क्लैश। नूतन लीडर बनेगी या परसार की सुनेंगी? दोस्तों, ये एपिसोड तो फुल पैकेज है। एक्शन, इमोशन, डांस और लीप का सरप्राइज। 5 साल बाद नूतन का ये रूप देखकर लग रहा है झनक ने अपनी डांस वाली जिंदगी को गांव के पावर में बदल दिया। अनिरुद्ध का करियर फोकस रियल, अप्पू का सस्पेंस दिल दहला दिया, हेमू का चप्पल का सीन लाफ्टर थेरेपी। अगर आप झनक के दीवाने हो तो लाइक ठोक दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना मनीषा रिव्यू को, क्योंकि यहाँ हर एपिसोड को हम ऐसे ही एनर्जी से रिव्यू करते हैं। अगले एपिसोड का क्या होगा बताओ कमेंट्स में। मैं हूं मनीषा, बाय बाय, रखो ख्याल और ड्रामा एंजॉय करो।